मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान करता हूँ। Education on patriotism for future generation is vital for restoring and revitalizing patriotism. It will show the importance of community involvement, which is a form of patriotism. Our heritage as Indians is rich in lessons for learning about people to celebrate and stories and songs to repeat. We need to invest our history and education on patriotism for our future generations, the leaders, the innovators and teachers of tomorrow. In this regard, the Directorate of School Education Jammu has taken initiatives to infuse patriotism among students by way of holding interactions between students and families of martyrs and gallantry award winners. Under this program, the students of different schools of district Udhampur visited the families of army personnel to know their experiences, issues and priorities. Let's have a look. इसी श्रृंखला में आइए सबसे पहले मिलते हैं ऑनररी कैप्टन सेवा सिंह जी से, जिन्होंने 1966 के ऑपरेशन ग्लेशियर में शौर्य चक्र प्राप्त किया है। आइए उनकी गर्व गाथा से बच्चों को रूबरू कराएं। सर मेरा नाम ऋषभ है। मैं भारत हैप्पी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ और आज हम आपके घर पे आपकी जो आर्मी लाइफ रही है, जो आपकी जो जर्नी रही है, तो उसके रिलेटेड हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जैसे आप बच्चे स्टूडेंट हो, मैं भी एक दफ़ा एक टाइम स्टूडेंट था। उस वक्त पढ़ना लिखना जो था बड़ा मुश्किल था, क्योंकि नज़दीक कहीं स्कूल नहीं होते थे। गांव में 25-25, 30-30 किलोमीटर पर कहीं प्राइमरी स्कूल मिलता था। तो मेरे घर वालों ने कहीं रिश्तेदार के मुझे छोड़ दिया। 5-6 साल का था मैं, वहाँ छोड़ दिया। तो वहाँ मैंने थोड़ी पढ़ाई की, कोई 5-6 क्लासें पास की। जब हमारे चिनैनी में, मैं बेसिकली चिनैनी का हूँ, जब चिनैनी में 10th का स्कूल बना तो फिर भी आना जाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैंने कहा अपने घर में, क्योंकि दूसरे रिश्तेदारों के घर में रहना जो है थोड़ा बड़ा मुश्किल है, सब कुछ काम करवाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं अपने घर चला गया। तो वहाँ भी 15-20 किलोमीटर, कोई सड़क नहीं थी उस वक्त, पैदल आना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। तो लेकिन काफ़ी होशियार था मैं। तो स्कूल में भी मैं स्काउट कैप्टन था। स्काउट कैप्टन मीन्स जो अच्छे, जिसका टर्नओवर होता है, अच्छे उसका डिसिप्लिन होता है। बाद में मैंने आर्मी ज्वाइन कर दी, यानी 1958 में मैं आर्मी में भर्ती हो गया। वहाँ भर्ती हो गया तो पहले रिक्रूटी की है। रिक्रूटी जब ट्रेनिंग करते हैं तो उसको रिक्रूट बोलते हैं। जब तक उसकी ट्रेनिंग पास नहीं होती तो उसको रिक्रूट बोलते हैं। उसके बाद साल एक रिक्रूटी किया, उसके बाद सिपाही बन गए। फिर मैं जैक राइफल में पोस्ट हो गया। जैक राइफल में मैंने सर्विस किया और सर्विस के दौरान काफ़ी, आपको पता है, बड़ा मुश्किल होता है आर्मी की सर्विस। हम उधमपुर के सिटीजन्स हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि मतलब बहुत प्राउड फील होता है कि उधमपुर का ही कोई सिटीज़न है शौर्य चक्र जिसको प्राप्त हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको मतलब आपको कैसा ऑपरेशन था, आपने क्या काम किया था और आपकी क्या एज थी जब आपको ये शौर्य चक्र प्राप्त हुआ? उस वक्त तकरीबन मेरी 24-25 साल उम्र थी और ये हादसा जब हुआ, ये ग्लेशियर क्रैवर्स हादसा था। मतलब ग्लेशियर ट्रेनिंग चलती है, उसमें ये 30 अगस्त 1966 को ये हादसा हुआ था। तो उसमें मैं, ये क्रैवर्स ट्रेनिंग चल रही थी, उसमें हमारी एक क्लास पूरी अफसर की क्रैवर्स में गिर गई। तो उनको निकालने में मैं 2 आदमी जीवित निकाल दिए थे, 2 अफसर जीवित निकाल दिए थे मैंने, और 6 जो है वो मर गए थे। तो उनको निकालने में मुझे
जनरल DS सद्धू साहब थे, दिलबाग सिंह सद्धू, उन्होंने ये दिलवाया था। और कमांडेंट हमारे ब्रिगेडियर PN हून साहब थे। मैं बीइंग अ गर्ल, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है आर्मी में जाने का। मेरा बचपन से ही पैशन रहा है कि मैं भी, जैसे पहले बोलते बॉयज़, नहीं मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ, कि मेरे फादर भी आर्मी में है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ज्वाइन करूँ। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ आप हमें टिप्स बताएं, या फिर आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। इवन मुझे नहीं, बल्कि पूरी यूथ को बताएं कि हमें क्या करना चाहिए और हम इसमें आर्मी में हम अपना थोड़ा बहुत योगदान दे पाएँ। जाना चाहिए आपको, लेकिन इसके लिए ये है आपकी फिजिकली फिटनेस होनी चाहिए, और पढ़ाई लिखाई तो आप पढ़ ही रहे हैं, वो होना चाहिए, और दिल होना चाहिए, सर्विस करने का दिल होना चाहिए। ये नहीं कि मैं सर्विस अटेंड की उसके बाद मैं डिस्चार्ज आगे रोने शुरू हो गए, नहीं जी मैं नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि हार्ड वर्क तो होता है फौज में, दिन रात देखना पड़ता है, तब जाके जो है सब कुछ मिलता है। फौज में रैंक भी तब मिलता है। मेहनत करोगे, सारे कोर्स पास करोगे। फौज में और बहुत ट्रेनिंग होती है, जैसे नेविगेशन होता है, मैप रीडिंग होता है, उसमें बड़ा माहिर होना चाहिए। तब जाके जो है रात को आप जब कहीं अटैक करोगे, कहीं जाना पड़ेगा, तो उस नेविगेशन के थ्रू जो है आप अपनी जगह पहुंच सकते हैं। अगर आप दुरुस्त मैप रीडिंग जानते हैं, नेविगेशन जानते हो, तब जाके तो आपको जाना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है। शौर्य चक्र विजेता ऑनररी कैप्टन सेवा सिंह जी से बात करके बहुत गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन अधिकतर सैनिकों को लंबी जिंदगी तो नहीं मिलती, बहुत बड़ी मिल जाती है। आइए अब चलते हैं कुछ शहीदों के घर और मिलते हैं उनके परिवारों से। Today we are here at Captain Tushar Mahajan's residence and wanted to know how his parents feel about his martyrdom and how life is going on without him. वो तो आज हम सबके बीच में नहीं है, तो आप उनके बारे में हमें बताइए कि उनका बचपन कैसा था, वो कैसे थे बचपन में। जहाँ तक उनके बचपन का प्रश्न है, बचपन वैसे तो जैसे आज सब बच्चों का होता है, अपने धुन का पक्का होता था। मान लो जैसे बुक रीडिंग है, उसमें बहुत इंटरेस्ट होता था उसका। खेलना है, खेलने की तरफ बड़ा इंटरेस्ट होता था। मतलब वो टाइम उसने एक रखा होता था कि मुझे इतने वक्त खेलना ही खेलना है, और 1 घंटा आधा घंटा मुझे टीवी जरूर देखना है। उस बचपन के दिनों में ना एक स्वराज सीरियल आता था, स्वराज, वो देश प्रेम पे था, वो उसने जरूर देखना ही देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने जब NDA क्वालिफाई किया तो तब वो 11th रीडिंग में था, तो NDA क्वालिफाई कर लिया था। हम लोग पूना गए हुए थे, तो वहाँ से हम वापस आए तो हमें रास्ते में बोलता मैं आपको एक खुशी की बात सुनानी है। हमने कहा क्या? कहता नहीं घर पहुंचो तो बताऊंगा। घर आए तो उसने हमें बताया कि मैंने NDA क्वालिफाई कर लिया। इनका जो शहादत हुई है वो 21 फरवरी 2016 को EDI बिल्डिंग के अंदर हुई है। तो इन्होंने पहली स्टोरी क्लियर की, उसमें से एक मिलिटेंट के साथ उनका झड़प हुई, तो उनको तो उन्होंने मार दिया। लेकिन उस दौरान जो है इनका एक साथी जो कि ओम प्रकाश था, हवालदार था वो, तो वो जख्मी हो गया। उसने खुद अपने कंधे पर उठाया उसको और बाहर रेस्क्यू टीम को हैंडओवर कर दिया, कि बाहर रेस्क्यू टीम होती है। और उसके बाद वो जितने रूम से उनको लॉक करना पड़ता है, क्योंकि इस रूम में कोई नहीं है। वो फर्स्ट फ्लोर क्लियर हो गया। इसी तरह से सेकंड फ्लोर को भी इन्होंने क्लियर किया। जब वो थर्ड फ्लोर को क्लियर करने की बात आई तो वहां पर अंधेरा हो चुका था बिल्डिंग के अंदर। और जो इनके अपने टेक्निक्स होती हैं, जो कुछ भी होता है, इन्होंने स्मोक बॉम्ब वगैरह फेंकते हैं ताकि वो उससे वो मिलिटेंट जो बाहर आ जाए, जब उसको धुआं लगेगा। कुछ इस तरह से कुछ किया होगा इन्होंने, कि फायर होती है लगाते हैं। तो इस तरह से वो जो मिलिटेंट था वो एक रूम के अंदर छुपा हुआ था, और कहीं वो रूम के अंदर छुपा हुआ बैठा था। उसने एक शॉट मारा है, वो ब्रस्ट जिसको बोलते हैं, वो ब्रस्ट की गोलियां जो है ना वो इसको लगी है, और लेकिन ये फिर भी फाइट करता रहा, वो गिर पड़ा है वैसे ही। और
उसने इस गन उसको भी मार दिया, उस सेकंड वाले जो मिलिटेंट था उसको भी मार दिया, खुद गिर गया वो। अब ये जो ना एक आर्ट ऐसे गन वो ब्रश था, यहाँ पे हमारी ये फ्यूमर के साथ साथ फ्यूमर बोन के साथ वो आर्टरी वीन भी चलती है, एक बड़ी मेजर वीन होती है, वो उसकी रप्चर हो गई, एक्सेसिव ब्लड लॉस होना शुरू हो गया, ठीक है। और ये खुद जख्मी हो गया था, इसको 4 गोलियां लगी हैं जो उनका रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो अब जो मीनवाइल उसको बाहर निकालते उसकी जो है वो सेक्रीफाइस हो गई, बलिदान हो गया। बलिदान जो है मुल्क के लिए दिया है। इतना आसान नहीं होता है कि आप मौत से लड़ाई कर रहे हैं। आज देखते हैं घरों में कि कहीं पर हो जाएगा, यहाँ जी ब्लास्ट हो गया, हम सब चुप के बैठ जाते हैं, लेकिन फेस करना की बहादुरी ही होती है, उसका हमें उसके ऊपर करना है। आज हम उधमपुर के तिलक नगर में आए हैं और ये नगर लेट नायक तिलक राज जी के नाम से ही जाना जाता है, जिनकी शहादत 2000 ऑपरेशन रक्षक में हुई थी। इनकी ऑपरेशन रक्षक 2000 में मेरा मतलब छोटा सा बच्चा था, ये मतलब उन्हीं दिनों में पैदा हुआ था, मतलब उस टाइम की छुट्टी आए हुए थे, तो ये कोई 1-1.5 महीने का था। तो ये मतलब उस टाइम पे गए थे, हमने वो जो हमारे करते हैं सुथरा वो करके गए थे। तो उसके बाद मतलब यही बोल के गए थे कि बच्चों का ध्यान रखना। उधर थोड़ी मतलब वो चल रही थी ना, वो ऑपरेशन चल रहा था, बहुत मारकाट हुई थी, मतलब उधर से मैसेज भी आते थे कि अब आज ये हो गया, वो हो गया, कि थोड़ा बच्चों का ध्यान श्यान रखना। मतलब हमारा कोई भरोसा नहीं होता है, मतलब कि कब आए, मतलब आना नहीं आना। तो मतलब ऐसे ही मतलब अपने मतलब हिसाब से जो करते हैं, मतलब बच्चे को उन्होंने मतलब देखा ही था खाली, मतलब उन्हीं दिनों में पैदा हुआ था ये, मतलब छुट्टी टाइम उस टाइम आए थे ये छुट्टी। तो वो छुट्टी काट के गए थे और जाके कोई मतलब 15-20 दिन हुए थे उनको गए हुए। तो उधर पता नहीं वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, कोई मतलब पेट्रोलिंग करते हैं ना मतलब शाम को, मतलब तो माइंड से बिछे हुए थे। तो पेट्रोलिंग करते दूसरे लड़के का जो पाँव था ना वो उसके ऊपर आ गया। तो मतलब पेट्रोलिंग तो इन्होंने सोचा चलो मतलब थोड़े जोश वाले थे ना, थोड़े मतलब बहादुरी मतलब दिखाने वाले। तो वो लड़का बेचारा डर गया, मतलब पेट्रोल भी तो सब बोलते कि अब इसको कैसे उठाएंगे। तो इन्होंने अपनी जुकत लगाई कि मैं इसको जोर से खींचता हूँ, तो खींचने के बाद मैं इसको उठा लूँगा। तो इन्होंने उसको मतलब खींच के उठाया नीचे को, फिर इनको मतलब पीछे से इनको सबको चोट लग गई। तो वो ऑन स्पॉट इनकी डेथ हो गई। उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है, कि घर में कि क्या चल रहा है। मम्मी सब घर में इकट्ठे हो गए हैं, मम्मी ऐसे रो रही है, उस टाइम नहीं पता लगता था। बट जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए तो फील होता था। जानते शहर में हम कभी भी कुछ होता है, अगर हम एक बार भी कह दे तो वो उसी वक्त रिएक्ट हो जाता है उस चीज के ऊपर। या कहीं हम जाते हैं तो लोग पहचानते हैं कि नहीं ये तिलक राज जी की बेटी है, या ये तिलक राज जी की फैमिली है। फादर के बिना अपना पूरी लाइफ को बिताना बहुत मुश्किल है। हर मोड़ पे आपको चाहिए कि नहीं आपके पापा आपके साथ होने चाहिए। और एज अ बेटी तो आपको पता ही है कि आप भी समझ सकते हैं कि बेटी के लिए पापा क्या है। तो फैमिली में फादर जो है वो एक पिलर की तरह है, और वो पिलर अगर ना हो तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। तो वैसे ही बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, बट फिर भी हमें करना पड़ा। जो पापा ने किया है हम बहुत प्राउड है उस चीज को लेके कि जो उन्होंने देश के लिए किया है। तो इस चीज को थोड़ा सा वो रख के हम लोग जो कमियां हैं उनको थोड़ा निग्लेक्ट करते हैं, बट वी आर वेरी प्राउड। हमेशा सोचा कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, बिकॉज आर्मी में जाना हमारे सबके लिए बहुत प्राउड की मूवमेंट होगी कि अगर हम आर्मी में जाके ज्वाइन करें। जो पापा ने किया हम भी वैसा ही कुछ करके दिखाएं। आज हम गवर्नमेंट एमएल हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र लास्ट नायक रजनीश कुमार जी के घर में आए हुए हैं, जिनका देहांत ऑपरेशन रक्षक के दौरान 16 दिसंबर 2005 को हुआ था। आज हम उनके परिवार से उनके बारे में कुछ पूछेंगे। माता जी बताएं कि वो बचपन में कैसे थे, किससे वो प्रेरित थे कि मुझे आर्मी में ही जाना है, देश की सेवा करनी है। हाँ, वो बोलते थे मैं जाऊंगा आर्मी, पापा जी मैं जाऊंगा आर्मी जाऊंगा, सेवा करूंगा। बचपन में वो कैसे थे? बहुत अच्छे थे।
आपके हाँ। सुशील सबसे प्यार करते थे। तो बचपन में उनका ज्यादा किसकी तरफ ध्यान था, पढ़ाई की तरफ या खेलकूद की तरफ? मैं खेलता कम था, पढ़ता जा रहा था, खेलता नहीं था। कोई 5 मिनट खेलने में खेलता नहीं था। जैसे कि उनके पिताजी भी आर्मी में थे। हाँ, आर्मी में थे। तो वो शुरू से उनको शौक था आर्मी हाँ, में वो जाना? पास में करना है रे नहीं, तो उनको ये था जब मैं भी जाऊंगा आर्मी से, उन्हें थोड़ा से नहीं जाऊंगा। यानी कि प्रेरणा उनको अपने पिताजी से मिली। हाँ, ज्यादा थी। जैसे कि मैम आपकी शादी आर्मी मैन के साथ हुई, आपकी आर्मी मैन के रिलेटेड क्या फीलिंग्स हैं? तो जैसे ही उनके साथ मैरिज हुई तो उसके बाद ही पता चला। तो मुझे नहीं पता था कि इन्फेंट्री जॉब जो है इतनी टफ जॉब होती है। तो जब मैं उनके साथ में रही, 4 साल में उनके साथ रही हूँ, जब उनके साथ रही तो उसके बाद पता चला कि ये कितनी टफ जॉब होती है। जब तक घर में थी तो इस चीज़ का तो था नहीं। लास्ट टाइम जो ऑपरेशन हुआ था उससे पहले उन्होंने कमांडो की ट्रेनिंग की हुई थी, वो भी उसी जगह पे की हुई थी 31 RR में। वहाँ यहाँ उधमपुर में ही रहते थे, तो ड्यूटियाँ तो वहाँ पे लगती थी। वहाँ भी टेररिस्ट के साथ उनका होता था, लेकिन उनका यही होता है कि वो घर में आके तो कुछ बताते नहीं है, तो इससे वो ज़्यादा टफ थी। उसी समय वो पहले घर आए थे जब उनका लास्ट वहाँ पे हुआ अटैक, तो हमें नहीं पता था। अच्छा, आपको पता ही नहीं पता था, तो हम अपने घर में थे, हमें नहीं उसका नॉलेज था कि उधर क्या हो रहा है। तो रोज शाम को वो फ़ोन करते थे। मैं भी उस दिन नहीं लगा, तो मैंने सोचा हो सकता है आज नहीं लगा तो सुबह कर देंगे, कोई बात नहीं। तो सुबह भी वो जल्दी उठ के पहले फ़ोन करते थे, तो नहीं आया। तो इधर पता चल गया था सभी को कि डेथ हो चुकी है, पेपर में आ गया था, लेकिन हमें उसका कोई नहीं नॉलेज था कि वो हो गया। पेपर हमारे घर में भी आता था, लेकिन हमने उसको रीड ही नहीं किया। ये तो हाँ, आर्मी ज्वाइन करना कोई वो नहीं है कि आर्मी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। आर्मी, मैं तो बोलती हूँ कि आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। शहीद नायक बलबीर जी के घर आए हूँ उनकी गर्व गाथा पूछने के लिए कि उनकी लाइफ कैसी चल रही है उनके शहीद होने के बाद। कमांडो की ट्रेनिंग बड़ी हार्ड होती है। यस मैम। जैसे जहाज में चलते हैं, ऊपर से गिरते हैं नीचे, तो वो गिरने से कैसे लगता है? वो डर भी लगता है। नीचे जब गिरते हैं तो कितना डर लगता है, कितनी हाइट से वो गिरते हैं। किसी का मन करता है हम इतनी दूर से छलांग नीचे नहीं लगा सकते हैं, तो वो कितनी दूर से गिरते थे। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, कमांडो की ट्रेनिंग भी करना मुश्किल है। यस मैम। कमांडो की ऐसे ठीक है, वैसे लाइफ उनकी अच्छी है। जब जैसे लड़ाई शुरू होती है, जैसे माहौल थोड़ा खराब होता है, तो उस टाइम थोड़ी दिक्कत आती है उनको। जैसे जंगल में चले जाना, तो जंगलों में रात को उधर ही रहना, जंगल में उधर ही चटाई डालना, उधर ही सो जाना। वो ये नहीं देखना है वो उधर क्या होता है क्या नहीं। तो कमांडो की ऐसे लाइफ है, जहां भी उनको रात बीते वहां वो कट जाएंगे। वो रात को जंगल में सो जाएंगे, पानी आएगा पानी में सो जाएंगे, ये नहीं आएंगे साफ जगह पे। तो ऐसे वो अगर माहौल खराब नहीं होगा तो वो बैठे रहेंगे। ये तो पहले दिन के 4 बजे के जंगल में थे, इनको पता चल गया कि आतंकी है उधर, तो ये उधर ही थे। 40 टीम होती है, 40 बंदे होते हैं जी कमांडो के, तो ये उधर ही थे। पूरी रात भी उधर जंगल में रहे। सुबह 7 बजे वो मिल गए, उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी, इन्होंने भी कर दी। तो इन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ग्रेनेड फेंका तो वो 3 खत्म हो गए कमांडो वाले। इनको गोलियां लगी थी 2, अकेले रह गए। फिर भी ये फायरिंग करते रहे आधा घंटा। उसके बाद आतंकी कोई साइड पे होगा, उसने इधर से मार दी। 3 गोलियां उनको छाती पे लगी थी, मगर इन्होंने 3 मार दी। हमारे लिए तो एक गर्व की बात है कि मतलब आपके हस्बैंड शहीद हुए, आपने उसके बावजूद भी अपने बेटे को आर्मी में भेजा। क्या आपको उसमें अपने हस्बैंड की झलक दिखाई देती है? हाँ जी, दिखाई देती है, पूरा उनकी तरह लगता है। और देखो बड़ी मुश्किल है, मैंने बड़ी मुश्किल से भेजा। कई दिन मैंने खाना नहीं खाया था। फिर वो उधर से फोन करता था, मैं अच्छा हूँ, ये है वो ऐसा। वो इतनी बात बताता है मेरे को। सुबह जो पूरी दिन सुबह की पूरी ट्रेनिंग होती है, शाम को पूरा मेरे को बताता है। मैम, हमारे सैनिक हमारे लिए
बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन उनकी माताएं हमारे लिए पूजनीय रहेंगी हमेशा, क्योंकि जो सेक्रीफाइस आप कर रहे हैं वो कोई भी नहीं करता। एक बच्चे को पोलियो भेजना, एक दिल को पत्थर बनाना पड़ता है, और आपने बनाया। आप क्या बोलेंगे आज के युवा वर्ग को, उन्हें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? देश की रक्षा ही करनी चाहिए। हमारा देश है, इसकी रक्षा तो करनी चाहिए। हम भी यही बोलते हैं कि रक्षा करो। ऐसे मेरे को बोल रहे, मैं भी चली जाती हूँ, देश की रक्षा करने दे। मैं अपने लिए नहीं सोचती हूँ। मतलब आपको भी मौका मिलेगा तो आप भी हमेशा तैयार रहेंगे? तैयार है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, देश की रक्षा करने। तारीख की नजरों ने वह दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। The 54 are the soldiers and officers of Indian Armed Forces who have been given status of missing in action or killed in action in 1971 Indo-Pak War by government. But they are believed to be alive and imprisoned in various Pakistani jails. They are prisoners of war. इन परिवारों में एक परिवार है लांस हवलदार कृष्णलाल शर्मा जी का। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से 6 महीने काटे हैं उनके साथ। तो पहले ऐसे ही, पहले शर्म भी बहुत होती थी, मतलब किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकता था। पहले इतनी होता नहीं था, इतने सोरस भी नहीं थे। अब तो आदमी वाले बड़े करते हैं, पहले नहीं था। 167 रुपये मुझे पेंशन मिलती थी, तो उससे फिर मैंने अपनी नौकरी कर ली। पहले कहाँ पूछते थे, पहले कहाँ पूछते, किसी ने कुछ नहीं पूछा, कोई मदद नहीं। हमने बाप को देखा भी नहीं है, प्यार क्या होता है क्या नहीं, अभी तक फील होता है। अभी तक मैं बाहर देखती रहती हूँ कि आज भी आ जाए। कसम करके कह रही हूँ, मैं जब छोटी थी ना तब से लेके आज तक मैं बाहर देखती रहती हूँ। मुझे वही समझ सकता है जिसको बाप का प्यार नहीं मिला। मेरे को आज भी ऐसे, मैं सच कहूँ ना आपको, कोई ऐसे बाबे आते हैं ना, मैं सच बताऊँ, दिल की बात बताती हूँ। मैंने जो कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन कोई बाबा भी आता है बाहर, मैं उसको भी देखती हूँ 2 बार। कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं। तो इससे मेरी शादी हुई ना, मेरे को उस दिन भी ऐसे लगा कि शायद आ जाना। कदम कदम पे आपको वो कमी तो महसूस हुई, लेकिन उम्मीद अभी भी है कि वो आएंगे। मेरी दादी है ना, हमारा घर है ना, दादी घर रामनगर चौक है ना, रामनगर चौक। अच्छा। रामकला मंदिर वाली गली में है। अच्छा। तो मेरी दादी की, मैं अपनी दादी की स्टोरी बताती हूँ आपको। वो बेचारी तो ऐसे बैठी रहती थी। हमारी ड्योडियाँ, उधर ड्योडियाँ वाला है ना, इधर गेट सिस्टम है, उधर ड्योडियाँ है। उन्होंने बैठे रहना ड्योडी में, तो मेरे को बताती थी फिर वो ऐसे। तो उन्होंने ऐसे बैठे रहना, तो उनको आदत होगी ना, ऐसे कईयों को होती, कोई आदत होती है। तो मेरे डैडी है, उनको आदत थी, वो ऐसे रखते होंगे ना ऐसे, हाँ ऐसे उनको आदत थी। तो एक बार हमारे उधर गली से कोई गुजरा, तो उन्होंने ऐसे किया हुआ था, तो देखा होगा इनको, उनके दिमाग में ऐसे हो गया, कहते वो ही गया है इधर से। तो फिर मेरे चाचा जी वो सारे समझाते कि वो थोड़ी, अगर वो होते इधर तो वो आते नहीं, अगर कहते नहीं वही गया था, उसको भूल गया है।